आज हम एक्सरसाइज 1.1 कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारा टॉपिक था फंक्शंस। अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 11 पे देखें तो आपको एक और फंक्शन गिवन है। द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल is given by CR is equal to 2 pi r, where r is the length of the radius. Find circumference find करना है जब r आपको गिवन है 2.34 पे। फिर बी पार्ट में रेडियस गिवन है 6.41 मीटर और सी पार्ट में सर्कम्फ्रेंस फाइंड करना है और रेडियस गिवन है 5/11 इंच। तो हम इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट ए। सर्कम्फ्रेंस का फार्मूला है C = 2 पाई r। आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है C 2.34 और IN ये इंच के लिए है। अब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। C = 2 पाई r की जगह आप 2.34 वैल्यू पुट करें। पाई की वैल्यू आपको पता है कि वो 3.14 है, इसकी जगह 3.14 लिख लें और ये r की वैल्यू है 2.34। इस सब को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 14.702 इंचेस। ये इसका पार्ट नंबर ए। अब आप देखें क्वेश्चन 4 में फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है क्वेश्चन 4 में। एरिया ऑफ द सर्कल वो है AR = पाई r²। इसमें आप एक पार्ट फाइंड करें, वो है A 2.34 इंच। यहाँ पे भी आप R लिख सकते हैं, ठीक है। ये CR आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे CR और R की वैल्यू फिर 2.34 है, तो यहाँ पे C और ब्रैकेट लगा के 2.34 ब्रैकेट में लिख लें। अब आपके पास यहाँ पे ये गिवन है, देखें तो एरिया का फार्मूला है A। R की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2.34 = पाई R हमारे पास है 2.34 और एरिया में अब R पे स्क्वायर भी है। अब आप क्या करेंगे? 2.34 का स्क्वायर लेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके कैलकुलेटर में पाई भी मौजूद है। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं लिखते तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसके स्क्वायर के साथ पाई मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये होगा 17.202 और साथ इसका यूनिट इंच है और क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है तो आप साथ स्क्वायर भी लिख लेंगे। क्वेश्चन 5 का भी हम एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का सरफेस एरिया इज गिवन बाय द फार्मूला। उसके लिए फार्मूला है FS = 6S²। इसमें आपको एक पार्ट गिवन है और वो है F 3.75 मीटर। ये हमारे पास एक सरफेस जो है S 3.75 मीटर गिवन है, तो हमें क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसमें ये S जो है ये लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब है। ये हमारे पास क्यूब है, इसका एक साइड का लेंथ गिवन है 3.75 मीटर। हमें इसका ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे इस फंक्शन में। S की जगह पुट करेंगे 3.75 3.75 का स्क्वायर लें और साथ 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 84.375 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया है। क्वेश्चन 6 इसमें है द मेजर ऑफ द एंगल थीटा इन रेडियन इज गिवन बाय। थीटा जो है उसको मेजर किया जा सकता है, एक फार्मूला
एफ एस आर इज इक्वल टू एस बाय आर, ये फार्मूला है। ये अगर आपको याद हो, आपने क्लास 10 में इस तरह पढ़ा है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ये उसका एक सेक्टर है, इसमें ये थीटा रेडियन में, ये आर और ये एस, ये जो कर्व लेंथ है ये एस। तो आपके पास फार्मूला था एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसी से थीटा फाइंड कर सकते हैं एस बाय आर, ये जो गिवन है। अब आपको दो चीज़ें इसमें गिवन है, एक आपको एस गिवन है वो है 4.71, दूसरा आपको आर गिवन है 3। आप इसको इस फंक्शन में पुट करें, थीटा इज इक्वल टू एफ, एस की जगह आप पुट करें 4.71, आर 3 इज इक्वल टू 4.71 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 1.57 और ये एंगल आपके पास रेडियंस में होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंपाउंड फंक्शन इस टॉपिक को समझते हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंपाउंड फंक्शन का मतलब ये है कि एक फंक्शन को दो वैल्यूज से डिफाइन किया गया है, उसकी दो इक्वेशन है। किस तरीके से? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है ड्यूटी आवर्स का, यानी अगर ये कुछ हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं वो काम करते हैं, एक शिफ्ट जो है वो सुबह की शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है 7 AM से लेकर 3 PM तक, दूसरी शिफ्ट है 3:30 PM से लेकर 11:30 PM तक। अब जो 7 AM से लेकर 3 PM तक जो शिफ्ट है आवर रेट है, यानी हर एक घंटा जब वो काम करते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं। वो 7 AM से लेकर 3 PM तक अलग रेट है और 3:30 PM से लेकर 11:30 PM तक अलग रेट है। तो एक फंक्शन को दो वैल्यूज़ के साथ डिफाइंड किया गया है, यानी अब ये एक फंक्शन है पी आर, इसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से दो वैल्यूज़ के साथ। एक है पी आर इज़ इक्वल टू 8R फॉर डे शिफ्ट, ये डे शिफ्ट के लिए है। दूसरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू 8R + 50, ये हमारे पास इवनिंग शिफ्ट है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक घंटा सुबह काम करता है तो आर की जगह हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो उसको $8 मिलेंगे, और अगर वो इवनिंग शिफ्ट में काम करता है तो फिर यहाँ पे आर की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो 1 + 50 51, और 51 को फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक फंक्शन दो वैल्यूज़ के साथ डिफाइंड है। क्वेश्चन 7, फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x - 3। ये वैल्यू फंक्शन की आप तब यूज़ करेंगे फॉर x < 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और ये 2x + 5 ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास x की वैल्यू > 0। अब आपको कहा जा रहा है कि आप क्या फाइंड करें, आप फाइंड करें f - 1, b पार्ट में है f ऑफ 2 और c पार्ट है f ऑफ 1। ठीक है, पहले पार्ट में हमने f ऑफ -1 फाइंड करना है। तो देखें -1 की वैल्यू < 0 होती है, तो आपने इस फंक्शन की ये वाली वैल्यू, यानी आपने ये f ऑफ x इज़ इक्वल टू x - 3 और फिर x की जगह आप -1 पुट करेंगे, -1 - 3
तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। ये ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो है। एफ ऑफ ज़ीरो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये वैल्यू है, ज़ीरो से ग्रेटर के लिए भी और इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी यही है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 5। क्योंकि हमने एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है तो हम लिख लेंगे 2 × 0 + 5, तो ये आ जाएगा 5, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमने फाइंड करना है, उसके लिए एफ ऑफ 1 के लिए सी पार्ट में हमें एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। तो ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसलिए हम कौन सी वाली एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 5। अब हमने x की जगह 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 5, तो ये आ जाता है 7। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी यही चीज़ है कि एक फंक्शन है, उसको दो वैल्यू से डिफ़ाइन किया गया है, x² - 4 x - 2। ये तब आप यूज़ करोगे फॉर x नॉट इक्वल टू 2, और आप ये 4 वैल्यू लोगे इस फंक्शन की, 4 फॉर x इज़ इक्वल टू 2 के लिए। पहले पार्ट में आपने एफ ऑफ ज़ीरो, तो अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो फिर आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे, एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू x² - 4 x - 2। अब आप एफ ऑफ ज़ीरो, 0² - 4 0 - 2 -4 - 2 इज़ इक्वल टू 2। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने एफ ऑफ 2, यानी जब एग्जैक्टली x की वैल्यू 2 हो, तो देखें एफ ऑफ x 4 के इक्वल होगा जब x इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 फॉर x इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है तो वो डायरेक्ट इसके मुताबिक 4 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे 4 लिख लें। सी पार्ट में क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ 4 के लिए फिर आप ये वाली वैल्यू x नॉट इक्वल टू 2 वाला फंक्शन की ये वाली वैल्यू आप यूज़ करोगे। एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। तो क्योंकि आपने एफ ऑफ 4 फाइंड करना है तो आप यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर लें, 4² - 4 डिवाइडेड बाय 4 - 2, 4² 16 -4 डिवाइडेड बाय 4 - 2 2, 16 - 4 से 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे।